Hello students of class 7. Good morning. Today we are going to learn about chapter first in your science nutrition in plants. जो plants होते हैं इनमें किस प्रकार से भोजन लिया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। वैसे हम जनरल जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको यदि जिंदा रहना है तो भोजन लेना पड़ता है, तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं हम। अब देखते हैं कि जो प्लांट है इनमें न्यूट्रिशन जो होता है उसका मोड क्या क्या होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो प्लांट्स हैं इसके अंदर दो प्रकार से भोजन लेने की पावर होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है अपने आप, सेल्फ। तो जैसे आपने देखा होगा कि टैक्सी वगैरह चलती है या कोई भी मशीन होता है उस पर लिखा होता है ऑटोमेटिक, इसका अर्थ है स्वचालित, अपने आप चलने वाला। इसी तरह से ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, और जो ट्रॉफिक है इसका अर्थ होता है रिलेटिंग टू फीडिंग। जो भोजन है इसका लेना, ये जो है इससे संबंध बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक। हिंदी में इसको हम कहते हैं स्वपोषक। अब देखिए हिट्रो का मीन्स होता है अदर, और ट्रॉफिक, तो ट्रॉफिक का अर्थ यही होगा रिलेटिंग टू फीडिंग। तो अब देखिए पहला पार्ट है अपने पास ऑटोट्रॉफिक। तो हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद बना पाते हैं। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यही इसमें अपना भोजन बना पाएंगे। ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इधर आते हैं तो ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी हैं ये सारे क्या करेंगे, इस प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी एनिमल हैं या दूसरे प्लांट्स भी हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक चलेगा। अब देखिए कि ऑटोट्रॉफिक जो है तो ये प्लांट के लिए है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं इनमें प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन का, तो जैसे ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब इन ग्रीन प्लांट्स, अब इसके अंदर ये कैसे भोजन लेंगे, तो देखते हैं हम कि जैसे ग्रीन प्लांट्स, इनके लीव्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। यहां तक यदि आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं। ऑटोट्रॉफिक इन ग्रीन प्लांट्स। तो देखिए इसमें आप जानते हैं कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं इनके लीव्स का कलर कैसा है, ग्रीन।
किसके कारण हुआ? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जो होता है ये क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब देखिए लीव्स को इसीलिए फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो प्लांट जो होते हैं, यदि इसमें आपका क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि लीव्स जो है ये क्या कहलाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? फूड फैक्ट्रीज कहलाते हैं। तो देखिए लीव्स जो है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अब क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में उसको स्टोमेटा, तो लीव्स के अपर एंड लोअर पार्ट दोनों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोअर सरफेस है इसमें स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा होते हैं जो कि लोअर सरफेस पर है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो CO2 कहते हैं इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं इनमें आप यदि डिवाइड करते हैं तो जमीन के अंदर कुछ पार्ट होता है, उसको आप खोद करके देखेंगे तो आपको रेसे रेसे रचना दिखाई देती है, फाइबर्स, और उसको हम कहते हैं रूट। जो जमीन से ऊपर की ओर आता है उसको कहा जाता है सूट। तो सूट है उसमें स्टेम और लीव्स दोनों शामिल होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो CO2 है ये तो कहां से प्राप्त हुआ? एटमॉस्फेयर से। अब अपने पास आता है कि जो वाटर है, तो वाटर को हम क्या लिखते हैं? H2O। ये कहां से प्राप्त होगा? तो जो रूट है ये जमीन से एब्जॉर्ब करता है। H2O वाटर हो गया। अब देखिए कि इस दोनों को यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ग्लूकोज और साथ में देता है ऑक्सीजन। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें देखते हैं कि जो अपने पास एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O प्राप्त हुआ, साथ में यहां पर जो क्लोरोफिल है। अब यहां देखते हैं कि इसके अलावा सनलाइट, इसकी भी आवश्यकता होती है। ये सारे चीज जो है रॉ मटेरियल कहलाते हैं। अब रॉ मटेरियल जो है ये सब मिलकर के और प्लांट के अंदर भोजन बनाने का काम करते हैं। जब ये प्रोसेस रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ग्लूकोज देता है, साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब देखेंगे आप जो ग्लूकोज है ये प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? स्टार्च में, और स्टार्च के रूप में प्लांट के लीव्स में या अदर पार्ट्स में जमा हो जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि पूरे इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस देखिए सनलाइट, तो लाइट मीन्स क्या हो गया? प्रकाश। फोटो मीन्स भी क्या होता है? प्रकाश। अब इसमें आया कि फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट के द्वारा जो भोजन का बनना है तो वो सिंथेसिस कहलाएगा, इसलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि जो इसका फोटोसिंथेसिस है इसके प्रोसेस क्या क्या है।